गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। इस मंच में विराजमान वंदनीय संत समाज, दूर दूर से आए हुए परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी श्री विजय साहब जी से बहुत ही सुंदर विचार आप लोग श्रवण कर रहे थे कि लोग अपनी शक्ति को भूल गए हैं, अपनी शक्ति का उन्हें याद नहीं है। और संत गुरुजन आते हैं तो अपनी शक्ति को जगाते हैं, अपनी चेतना को जगाते हैं। कोई गुरु बाहर से किसी को ज्ञान नहीं देता है, बल्कि अपने अंदर में जो सोए हुए चेतना है उसी को जागृत करते हैं, उसी को जगाते हैं। जैसे आपके घर में कोई ज्योतिषी आ जाए तो ज्योतिषी अपने तरफ से उसको धन नहीं देता है, आपको धन नहीं देगा, बल्कि आपके घर में जो धन गड़ा हुआ है उसी को बताते हैं, उसी का पता बताते हैं कि आपके घर में इतना धन गड़ा हुआ है, अपने तरफ से नहीं देता है। ऐसे ही गुरुजन जो होते हैं हमारी शक्ति को, हमारी चेतना को जागृत करते हैं, बाहर से ज्ञान नहीं देता है। इसीलिए तो मान लो जाए यहाँ सत्संग स्थल में इतने लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, सब लोग सत्संग सुनेंगे, 2 घंटा 3 घंटा सब लोग सत्संग सुनेंगे, लेकिन किसी को ज्यादा ज्ञान हो जाता है, किसी को कम ज्ञान होता है। तो अपना संस्कार होता है अपनी बुद्धि के अनुसार, और सबके अंदर में शक्ति है। तो गुरुजन मान लो जाए ज्ञान देते हैं तो बराबर सबको ज्ञान होता, लेकिन अपने संस्कार, अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको ज्ञान होता है। तो अपने अंदर में जो चेतना है, जो शक्ति है, उसी को गुरुजन जागृत करते हैं, जगाते हैं कि अब तक तुम मोह माया में, संसार के चीजों में मोह करके तुम सोए हुए हो, तो जागो। यह मानव जीवन जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला है। तभी तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। सबको बराबर समय मिलता है, 24 घंटे का सबको बराबर समय मिलता है, लेकिन जो समय का सदुपयोग करता है, अपने जीवन को अच्छा बनाता है, वो ऊपर उठ जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं इंसान से। लेकिन आदमी इंसान भी नहीं बन पाता है। इंसान का शरीर तो पाया है, लेकिन वो इंसानियत का काम नहीं करता है, इसलिए वहीं पर ही वो पड़ा रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। आज जो धूल में खेल रहा है बच्चा, वो धूल में खेलने वाला बच्चा ही कल डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, महापुरुष बनेंगे। हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम खुद वैसे काम नहीं करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, तो बच्चों को कहाँ अच्छा संस्कार दे पाएंगे, कहाँ से अच्छा सीख दे पाएंगे। तो बच्चों को राक्षस बनाए या कोई भगवान बनाए, वो माँ बाप के हाथ में होता है। तो भगवान कहीं ऊपर आकाश से नहीं टपकते हैं। कितने लोग बड़े बड़े महान पुरुषों की गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हमारे महापुरुष
ज्योति रूप में उतरे हैं। लेकिन महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है। हर व्यक्ति अपने इष्ट को ऊंचे पद में देखना चाहते हैं, लेकिन आचरण नहीं कर पाते हैं। महान पुरुषों की प्रशंसा तो करते हैं, महान पुरुषों की चित्र रख करके उनकी पूजा तो करते हैं, जयकारा तो लगाते हैं, लेकिन आचरण में जब उतारने की बारी आती है तो लड़खड़ा जाते हैं, कदम पीछे हटाते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो भले आप मूर्ति के पास जाकर के पूजा ना करें, उसके पास जाकर के आरती ना घुमाएं, और उनके बताए हुए मार्ग पर यदि चलते हैं तो वही असली श्रद्धा है, वही असली भक्ति है। आज हम देखते हैं कि हर घर में महान पुरुषों की फोटो है, मूर्ति है, और सब लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, और उसी के घर में कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कई प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं। तो ये महान पुरुषों को मानना ये दिखावा मात्र होता है। आपके अंदर में यदि श्रद्धा है, भक्ति है, तो दिखावा ना करें। फोटो इसलिए रखा जाता है, मूर्ति इसलिए रखा जाता है ताकि उस मूर्ति को देख करके, उस फोटो को देख करके, महान पुरुषों के चित्र को देख करके आपके मन में एक शांति मिले, शांति आए। केवल हम आरती पूजा कर देंगे तो उतने मात्र से मन में शांति नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा, वो असली भक्ति नहीं है। पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाते हैं। महान पुरुषों के जीवन में कितना कष्ट आए, कितनी प्रतिकूलता आए, वो किसी भगवान की पूजा करके महान नहीं हुए हैं, बल्कि कष्टों को सह करके, प्रतिकूलताओं को सह करके भगवान बने हैं। और वो भगवान हम लोगों को भी वही मार्ग दिखाते हैं, वही रास्ता बताते हैं कि कभी जीवन में कष्ट आए, प्रतिकूलता आए तो कभी घबराओ मत, बल्कि अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते रहो। लेकिन लोग अच्छे काम के लिए पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि हम अमुक काम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। हमारी माता बहनें भी सोचती हैं कि कोई अच्छा काम के लिए हम करने के लिए निकलेंगे, कदम उठाएंगे तो लोग दूसरों को मुड़ करके देखते हैं, हम अपना कदम आगे बढ़ाएं और हमारे पीछे लोग चले। ऐसे काम करना चाहिए। तो महापुरुष जो संत गुरुजन आते हैं तो हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं, शक्ति को जगाते हैं, क्योंकि लोग आज अपनी शक्ति को भूल गए हैं। आज हम संसार में चारों तरफ विकास देख रहे हैं, विकास नजर आ रही है, वो किसकी देन है? ये मनुष्य की ही देन है। कितने धर्म ग्रंथ है, बड़े बड़े पोथी है, पुराण है, कोई भगवान की देन नहीं है, ये इंसान की ही देन है। इंसान ने ही ये लिखा है, लेकिन आदमी शक्ति को भूल बैठे हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है एक भजन में, बहुयंत्र मसीने रच दिन्हा, विज्ञान का बहु शोधन किन्हा। बहुयंत्र मसीने रच दिन्हा, विज्ञान का बहु शोधन किन्हा। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृष्टा खुद चेतन में, वे
बच्चा नहीं है। शरीर के बूढ़ा होने से क्या होता है? मन हमारा बूढ़ा होना चाहिए, मन हमारा पकना चाहिए। ये शरीर को तो प्रकृति पका रही है, आप नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी कोई नहीं चाहता है कि हमारा बाल पके, कोई नहीं चाहता है कि हमारा दांत टूटे, कोई नहीं चाहता है कि शरीर में सिकन आए, कमर झुके, गर्दन झुके, कोई नहीं चाहता है। ये प्रकृति जो है इस शरीर को पका रही है, लेकिन हमें अपने मन को पकाना है। इस सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने मन को पकाना है। तो मन यदि समझदार हो गया, अपने आप का पता पा लिया, तो बच्चा भी एक बूढ़े के समान है, एक सयाने हैं। तो इसलिए हमें अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। शरीर बूढ़ा हो जाता है, अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, अपने आप का ख्याल नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि 5 लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे। मेला देखने के लिए सब लोग जाते हैं ना, सबका मन एकदम चंचल हो जाता है, अपने आप को भूल जाते हैं, खो जाते हैं। लोग कोई चीज देखते हैं तो मन एकदम चंचल हो जाता है। वो भोले लोग 5 लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे, तो नदी में बाढ़ आई थी। नदी जब पार किए, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के सब लोग नदी पार हो गए। फिर कहते हैं सब लोग कि सब लोग तो सही सही पार हो गए ना, कोई भूले तो नहीं है, कोई नदी में तो बह नहीं गए। तो फिर साथी साथी में चर्चा होती है उन लोगों के बीच। कहते हैं कि ये तो अभी पता नहीं चलेगा, 5 लोग हैं, देखिए क्या कहते हैं, अभी पता नहीं चलेगा, एक गिनने के बाद पता चलेगा। तो 5 लोग जब गिनती लगाते हैं एक एक करके, अपने को छोड़ देते हैं। जब अपने को छोड़ दिया तो कितना होगा? 5 में 4 ही होगा। 5 लोग गिनती लगाए, गिनती लगाते लगाते थक गए, लेकिन 5वां नहीं मिला। रोते बैठे रहे वहीं पर। तो एक सज्जन व्यक्ति आया और पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं भाई, क्या बात है, मुझे बताओ। उन लोगों ने कहा, क्या करें भाई साहब, हम 5 लोग आ रहे थे, मेला देखने के लिए जा रहे हैं 5 लोग, अब नदी में बाढ़ आई है, नदी पार किए तो हमारा एक साथी जो है वो नदी में बह गया। तो कितने लोग थे आप? तो 5 लोग। अब सज्जन देख रहा है कि 5 के 5 है, लेकिन ये कैसे कहते हैं कि एक साथी नदी में बह गया, और कौन बह गया इसका भी हमें पता नहीं है। जब गिनती लगाते हैं तो 4 ही मिलते हैं। तो सज्जन ने कहा कि अगर मैं 5वां बता दूं, 5वां व्यक्ति को ला दूं यहाँ पर, तो आप लोग मुझे क्या इनाम देंगे? तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, 1-1 रुपया रखे हैं, मेला देखने के लिए जा रहे हैं तो 1-1 रुपया। अभी तो 100 रुपया भी कुछ नहीं है। अब पहले जमाने में 1 रुपया और 50 पैसे को लेकर भी मेला देखने के लिए जाते थे, है ना। सब लोग बूढ़े बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों को याद है। तो 1-1 रुपये रखे थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग 1-1 रुपये रखे हैं और 1-1 रुपये आपको हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक काम करना कि मैं जैसे गिनती लगाऊंगा और 1-1 थप्पड़ आप लोग अपने अपने गाल में लगाना। तो सज्जन ने, एक व्यक्ति, और मैं गिनूंगा, आप लोग थप्पड़ लगाते जाना। तो एक व्यक्ति ने अपने गाल में जोर से थप्पड़ लगाया, झन्नाटेदार, और वो सज्जन ने गिना कि 1। फिर दूसरा व्यक्ति ने अपने गाल में जोर से थप्पड़ लगाया, उन्होंने कहा कि 2। तीसरा व्यक्ति ने जोर से थप्पड़ लगाया अपने गाल में, उन्होंने कहा कि 3। ऐसे सब लोग थप्पड़ लगाते रहे और फिर 5वां व्यक्ति वहां पर मिल गया। तो कहने का मतलब है कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं, दुनिया में सब कुछ करते हैं। आज लोग पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आज घर बैठे कोने कोने का खबर ले रहे हैं।
से सोकर उठे नहीं हैं, आधी रात में ही मोबाइल चालू करके दुनिया का खबर लेने के लिए नींद को भी खो देते हैं, लेकिन अपने आप के लिए वो समय नहीं दे पाता है, समझना चाहते भी नहीं हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं उस घर से, वहाँ पर आसन है आखिरी घर में, वहाँ से जब आ रही थी तो कई जगह जवान जवान लोग खड़े हैं, लेकिन सत्संग में आकर नहीं बैठ सकते हैं। तो समझना नहीं चाहते हैं लोग, जागृत होना नहीं चाहते हैं। यहाँ मानव जीवन मिला हुआ है तो अपने आप को जागृत करने के लिए, अपनी शक्ति को जानने के लिए भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। भगवान सबके घट में बैठा हुआ है। जो अपने आप का ज्ञान पा लेता है, अपनी आप की जानकारी हो जाती है, वो इंसान से भगवान हो जाते हैं। लेकिन पूजा तो हम करते हैं, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। आज भगवान की लोग पूजा करते हैं, लेकिन जिन माँ बाप ने जन्म दिया है, पाले हैं, पोसे हैं, कमाए हैं, खिलाए हैं, रुपये पैसे दे करके पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन उस माँ बाप की कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई पूजा नहीं है। एक छोटा बच्चा भी जानता है, जब फीस देने की बारी आती है, स्कूल में पढ़ता है तो फीस देते हैं, तब क्या होता है, वो छोटा बच्चा भगवान के पास नहीं जाता है। छोटा बच्चा भी समझता है कि भगवान की मूर्ति के पास जाएंगे तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अपनी माँ के पास जाएगा, अपने पापा के पास जाएगा और पैसा मांगेगा। तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जो असली माँ बाप भगवान है, गुरुजन भगवान है, उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं। और शरीर छूटने के बाद चाहे आप उसकी पूजा करते रहो, जयकारा लगाते रहो, उसके नाम से भंडारा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो जन्म दिए हैं माँ बाप, उसके आदर करिए, सम्मान करिए, पूजा करिए और गुरुजनों की पूजा करिए, जिनके माध्यम से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। अपनी शक्ति को जगाने वाले ये संत गुरुजन ही है, ये भगवान है और बाहर कोई भगवान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही सुंदर विचार। लीजिए।